जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों आज का अपना टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, औसत चाल और दूरी। आपके 3 टॉपिक HCF, LCM, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी भैया कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना चौथा टॉपिक है, ठीक है। 50 क्वेश्चनों का भोकाल है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्विज क्लास फर्स्ट। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले हो जाए एक मोटिवेशनल कोट। तो आज का आपका मोटिवेशन है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट। पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। और भैया जो आपकी आदतें, जो बदली हुई आदतें हैं, ये आपका भविष्य बदल कर रख देंगी। ये वो आदतें होंगी जो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। अगर आपने अपनी आदतें अभी आज इस समय से बदलनी शुरू कर दी है तो भैया मान लो मंजिल दूर नहीं। और भैया अगर आदतें आपने खराब डाल ली तो मान लीजिए कि भैया नैया डूबने पे है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज देखो आज का अपना जो टॉपिक है वो है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, हम बात करें समय, दूरी और औसत चाल की। ठीक है, हम लोग देखो रेगुलर यूज लेते हैं कि भैया हमारी बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैंने चलाई। ठीक है, कोई से की दिखा रहा होता है कि भैया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या है? ये है आपकी औसत चाल। इसका मतलब ये थोड़ा है कि भैया आपने फिक्स 90 पे बाइक चलाई होगी, नहीं। बीच में आपने 45 भी की होगी, कहीं आपने 40 भी की होगी, कहीं आपने 100 भी की होगी। लेकिन जिनका औसत आया, जो इनकी औसत चाल आई, उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे बोलते हैं स्पीड। उसे किस में देखो, और हमें क्या बोलते हैं? औसत चाल, किलोमीटर प्रति घंटे में। किसमें? ध्यान देना, जब हम बात करें औसत चाल की, किसकी बात करें? चाल की, तो चाल में आपका आएगा हमेशा दूरी बटे समय। क्या आएगा? दूरी बटे समय। देखो सूत्र याद रखने की जरूरत ही कहाँ है भैया। हम एक चीज़ याद रख लेते हैं कि हमारी बाइक की स्पीड, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो 50 किलोमीटर क्या है? प्रति घंटा है। यहाँ पे ध्यान दो, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर में मापते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे किलोमीटर ले रहे हैं तो किलोमीटर में हो गया। तो किलोमीटर क्या है? हमारी दूरी तो है। ठीक है, किलोमीटर क्या है? हमारी दूरी है। और जो नीचे घंटा है, क्या है? घंटा, ये सेकंड भी हो सकता है, यहाँ पे मीटर भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये आपका समय है। क्या है? आपका समय है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है बटे में। क्या होता है? उसके बटे में। ठीक है, तो आपका एक सूत्र बन के आता है यहाँ पे कि चाल बरोबर, यानी औसत चाल बरोबर दूरी बटे समय। क्या आता है आपका? आपकी औसत चाल का सूत्र होता है, ध्यान दो, दूरी बटे समय। ये एक सूत्र ही है जो आपकी कंप्लीट इस टॉपिक को कवर कर देगा। आपको कोई और सूत्र रटने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है भैया, लिखवा लो, ये एक सूत्र आपको कंप्लीट इस टॉपिक को फ्री कर देगा और आपके 1 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, अब देखो इस एक सूत्र से हम 2 और सूत्र निकाल सकते हैं। किस किस का? जब हमें बात करनी हो किसकी? समय की। किसकी बात करनी हो? समय की। अब भैया हमें टाइम निकालना है, हमें दूरी दे रखी है और औसत चाल दे रखी है, हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकाल दोगे भैया? यहाँ पे ध्यान दो, हमें पता है कि औसत चाल बरोबर क्या होती है? कि औसत चाल बरोबर दूरी बटे समय होती है। हमें पता है औसत चाल बरोबर दूरी समय। कैसे पता है भैया? तुमने रटना नहीं, बस इतना ध्यान दो यार। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या है? दूरी बटे समय है। समझ गए ना? ठीक है, हमें समय निकालना है तो भैया समय को ले जाओ ऊपर और ये कहाँ जाएगा? औसत चाल नीचे आ जाएगा। तो सूत्र आपका क्या बन जाएगा? दूरी बटे औसत चाल। ठीक है, क्या बन जाएगा? दूरी बटे औसत चाल। ये किसका आ गया आपका? यह आ गया आपका समय का। यानी कि टाइम बरोबर क्या आएगा? टाइम बरोबर डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, अब यार मेरे को क्या है कि हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, स्पीड भी दे रखी है और टाइम भी दे रखी है। भैया स्पीड दे दी और टाइम दे दी। मुझसे बोला कि आपको दूरी निकालनी, भाई कितनी दूरी इन्होंने चली इतने टाइम में। तो भैया आपका दूरी का क्या हो जाएगा? तो दूरी का आपका डिस्टेंस का सूत्र हो जाएगा क्या? औसत चाल यानी कि स्पीड। ठीक है, और गुणा में समय, टाइम। तो यहाँ से आपके 3 सूत्र निकल कर आ रहे हैं। कितने? टोटल 3। ठीक है, तो भैया इनको नोट कर लो। बस इसी के बेस पे है कंप्लीट प्रश्नावली आपकी, कंप्लीट ये टॉपिक है। ठीक है, आपके ये 3 सूत्र कंप्लीट 1 नंबर दिला के रहेंगे। कितने भी क्वेश्चन आ जाओ इस टॉपिक से यार, बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये हमारा चौथा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दो आगे। ये तो हमारा हो गया औसत चाल क्या होती है? दूरी बटे समय हो गया।
समय बराबर हमारा क्या होगा, दूरी बटे औसत चाल हो गया, और दूरी हमारी क्या होगी, स्पीड गुणा में टाइम। समझ गए, औसत चाल गुणा में समय, हिंदी में क्या हो जाएगा, औसत चाल गुणा में समय। ठीक है। एक यार एक चीज़ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकल कर आती है इन क्वेश्चनों में काफ़ी टाइम, कि भैया आपको ना दे दिया कि भैया मीटर प्रति सेकंड दे दी, मीटर प्रति सेकंड, और आपसे बोला कि यार आपको ना किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। समझ गए, मीटर प्रति सेकंड दे दी, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। भैया सीधा सा एक बताऊँ आपको ऑप्शन, 18/5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, 18/5 से गुणा। अब कहोगे सर ये 18/5 ऐसे कैसे आ गए। भाई आपका लॉजिक सही है, हमें याद करना थोड़ा ना है, हमें तो सिर्फ समझना है। अरे एक बार हमारे दिमाग में बैठ गया ना, हम भूलेंगे नहीं। अब देखो, अब मैंने बोला आपको कि भैया 1 मीटर है, क्या है, 1 मीटर और 1 ही सेकंड है, और मेरे को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, तो देखो भैया 1 मीटर किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड, 1 सेकंड को हम घंटे में बदले कितना आएगा, 1 सेकंड घंटा क्या होगा, 1 सेकंड का हो जाएगा 1/60 गुणा में 60। तो ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3600/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, कितने आ गया, 18/5। कितने आ गए आपके, 18/5। यही तो मैंने आपसे बोला है कि जब भी मीटर बटे जो आपको दे दिया मीटर प्रति सेकंड, और उसको आपको किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, गुणा किससे कर दोगे, सीधा 18/5 से। ये चीज़ें टाइम बताती हैं, कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ टाइम, और टाइम का ही तो पूरा खेल है। किसका खेल है भैया, टाइम का ही पूरा खेल है। यदि मैं कह दूं भैया कि आपको देखो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, क्या करोगे, 5/18 से क्या कर दो, गुणा कर दो। यार सिंपल सा लॉजिक है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि औसत चाल होती है दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड बरोबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, एक हो गया फिक्स। जब हमें टाइम निकालना है तो भैया डिस्टेंस बटे स्पीड हो गई। ठीक है, हमें निकालनी है दूरी, तो क्या हो गई आपकी, स्पीड इंटू में टाइम। क्या हो गई, स्पीड इंटू में टाइम। जब हमें किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो 5/18 से क्या कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे भैया संख्या को। और जब हमें मीटर प्रति सेकंड को, हमें संख्या दे रखी है कुछ भी, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, हमसे बोला है किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो, तो भैया 18/5 से क्या कर देंगे, सीधा गुणा कर देंगे। कुछ हुआ, टाइम बच गया ना हमारा। बस यही तो हमें बचाना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनों के साथ भैया आप आराम से सारी चीज़ें लगानी सीख जाओगे। अगर एक बार ये इन चीज़ों को आप बस क्वेश्चन का बेसिक समझ गए ना, टोटल क्वेश्चन फ्री। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी है आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ध्यान दो, एक रेलगाड़ी है, सीधे ट्रेन की बात आ गई भैया। स्पीड क्या है, क्या दी है, देखो जब भी पीछे किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए, टाइम के पीछे क्या आएगा, या तो आपका घंटा आएगा या मिनट आएगी या सेकंड आएगी। ठीक है, जहाँ घंटा मिनट या सेकंड ही आया खाली तो क्या होगा, देखो टाइम का हमेशा किस में, हावर होगा, या क्या होगा आपका मिनट होगा, या क्या होगी सेकंड होगी। जब डिस्टेंस दे रखा होगा तो आपको किलोमीटर दे रखा होगा, मीटर दे रखा होगा। ठीक है, और स्पीड हमेशा क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा, मीटर प्रति सेकंड होगी, किलोमीटर प्रति मिनट होगी। इस टाइप से आपके आएंगे। ठीक है, ज़्यादा वैसे आपको ना इस चीज़ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो भैया किलोमीटर घंटे में है, मीटर सेकंड में है, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है कि भैया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो बताने की जरूरत थोड़ा ना है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समझ गए ना, मैं बोलूँ 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड होंगे, तो 60 गुणा में 60 सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। बस यही तो आपको समझना है, इससे ज़्यादा क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सोल्व करो आराम से। इसी टाइप के 10 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लेकर आया। पहला जो आपका जो बेसिक है ना, 10 क्वेश्चन से आप बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे लेकर आएंगे लेवल बढ़ते हुए। ठीक है, जो आपके क्वेश्चनों में, जो आपके एग्जामों में आते हैं, बस 50 क्वेश्चन कवर कर लो भैया। मैं कह रहा हूँ कि आपका एक भी मैथ से नहीं छूटेगा, और हमारा 100/100 का लक्ष्य है। ठीक है, इस बार SSC पाड़ के रखनी है। देखो भाई स्पीड दे दी हमें ट्रेन की, कितनी दे दी भैया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है स्पीड। हमसे बोला
कि उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बताओ। डिस्टेंस कितना दे दिया भाई हमें, 4/5 किलोमीटर। क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। हमसे बोला कि टाइम बताओ कि इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगा। क्या निकालना है भैया, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि स्पीड का सूत्र क्या होता है। स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम। तो टाइम का क्या होगा, टाइम का आपका होगा डिस्टेंस बटे में स्पीड। क्या होगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड। एक आपको चीज़ नोट करनी है, देखो भैया पसीने छूट रहे हैं। एक जो आपको नोट करना है ना, वो करना है किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही लेनी है, सॉरी किलोमीटर में ही लेनी है, और जो टाइम लेना है वो घंटे में। ध्यान रखना इस चीज़ को कि तीनों के जो बेसिक है ना, किलोमीटर है तो किलोमीटर ही लो, ठीक है, घंटा टाइम दे रहे तो घंटे में ही लो, सेकंड में तो सेकंड में ही लो। बस ये चीज़ लेके चलोगे तो आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नहीं तो भैया 1/4 टेक क्या होगा, माइनस में। करो भाई, हमारा सीधा सूत्र है टी D/S। डी हमारा क्या है, डी डिस्टेंस है, एस क्या है, हमारी स्पीड है। डिस्टेंस कितना दे दिया भैया, 4/5। कितना दे दिया, 4/5। हमसे बोला है कितना है स्पीड, स्पीड हमारी 45 की, तो 45/1। मैंने आपको बताया अंश और हर में होता है, ऐसे रख लो। तो भैया 45 तो इससे गुणा होगा, एक कहाँ होगा, ऊपर गुणा होगा, हर अंश से गुणा होगा। और देखो सेम है ना, ये इसका अंश है, ये क्या इसका हर है, ये हर है और ये अंश है, तो अंश हर से और अंश हर से। बस इतना ही लॉजिक है, और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। आगे ध्यान दो भाई, तो कितने आगे भैया आपके हो गए 24/5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225। ये किस में आ गया आपके, ये आ गया आपके टाइम घंटे में, हावर में आ गया। किस में आ गया, घंटे में आ गया। अब यार यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिला है सेकंड में। किस में मिल रखा है, सेकंड दे रखा है। अब यार घंटे में है, सेकंड बदलेंगे तो क्या करेंगे, सीधा हमें पता है 1 घंटे पर कितने होती है, 3600 सेकंड होती है। होती है कि नहीं होती, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणा 60 कितना, 3600। तो भाई हम सीधा क्या कर देंगे, सेकंड बदलने के लिए क्या कर देंगे, सीधा हमें करना है इसे 3600 से मल्टीप्लाई। काटो भाई, करो भाई, तो कितने से कटेगा, 5 से काट दो, 5 से 15, 5 चौका 20, ठीक है, और 5 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, फिर 5 से काट दो, 5 5 45, 5 एकम 5, और 5 चौका 20 और 5 चौका 20, ठीक है। आगे काटो भाई, कितने से काटोगे, 3 से काट दो भाई, 9 से देख लो, 9 दूनी 8, 9 एकम 9, कितना आ गया, तो 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, कितने बच गए भैया आपके 5, और 9 छक्की 54, तो कितने आ गए भैया आपका 24 इंटू में 16। कितने आ गए, 24 इंटू में 16 कर लो भाई, 32 और 6, 24 नहीं है, अरे ध्यान दो यहाँ पे एक गलती हुई है कि ये 24 नहीं है, अपने 4 है। कितने ये 4 है, उस टाइम थोड़ा मिस्टेक हो गया। कितने ये 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 गुणा में 16, कितने आएंगे भाई, करो भाई सीधा, 4 गुणा में 16 तो 64 सेकेंड, कितने आएंगे 64। तो भैया ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बस इतना सही तो था। आगे ध्यान दो, नेक्स्ट समझो भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन निकालते चलेंगे ना, सारा बेसिक समझ में आ जाएगा, और बेसिक आ गया फिर कुछ नहीं बचा। क्वेश्चनों का बेसिक ही समझना जरूरी है। ये ट्रिक वगैरह हो गया सर, ट्रिक से काम नहीं चलता, ट्रिक भूल जाते हैं। हमें ट्रिक बनानी खुद को है, जब हम क्वेश्चन निकालते हम खुद ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक के भरोसे नहीं बैठे, हम खुद ट्रिक बनाएंगे। तो देखो कैसे बनती है ट्रिक, जो कि हमें बना चुके हैं ना 18/5 और 5/18 की। आगे देखो, एक वायुयान एक निश्चित दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल 5 घंटे में तय करता है। स्पीड कितनी थी वायुयान की, 240 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी, तो 5 घंटे में तय करता है कितनी, तो टाइम दे दिया 5 घंटा, कि वो 240 किलोमीटर घंटे की चाल से 5 घंटे में कोई निश्चित दूरी है, ठीक है, कोई फिक्स दूरी है। जैसे हम मान ली कि भाई जो डिस्टेंस है वो x है, x किलोमीटर है, तो भाई वो निश्चित दूरी तय करता है। हमसे बोला कि यदि यही निश्चित दूरी 5/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल यानी कि स्पीड ज्ञात करो। अब भैया पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। दिक्कत कहाँ है यार, आप तो होशियार हो, निकाल दो भैया। हमें पता है कि s बरोबर क्या होता है, d/t होता है, और d बरोबर क्या होता है, s इंटू में t।
यहाँ डी क्या है, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है, एस क्या है, एस हमारी स्पीड है। तो भैया निकालो, तो हमारा सूत्र हो गया, हमारा सूत्र क्या है भाई, हमारा डिस्टेंस निकालने क्या हो गया, एस गुणा में टी। यहाँ पे ध्यान दो कि भैया ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी घंटे में, बदलना कुछ भी नहीं है। तो रखो भाई 240 इंटू में 5 कितना आ गया, 500 के 20 और 5 10 और 2 12, यानी 1200 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस आ गई हमारी, 1200 किलोमीटर। अब आगे ध्यान दो, हमसे बोला क्या है, यदि यही निश्चित दूरी, यानी जो हमारा डिस्टेंस आया वो, यदि यही निश्चित दूरी 5/3 घंटे में तय करनी हो, कितने में, 5/3 घंटा, यानी कि टाइम दे दी कितना, 5/3 घंटा। तो वाई यानी कि औसत चाल, यानी स्पीड निकालनी है। अब स्पीड कैसे निकालोगे भैया, सेम डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर, ठीक है आंसर में तो ये, इसलिए, और टाइम 5/3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 नीचे, तो 1200 इंटू में 5 गुणा में 3, काट दो भाई, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 3 4 3 12 और 3 दूनी 6 7, यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर हम वायुयान को चलाते हैं तो भैया वो 1200 किलोमीटर 5/3 घंटे में पूरा कर देगा। बस, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखो भाई, देखो भाई ध्यान दो, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्या है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो लंबाई कितनी है भैया रेलगाड़ी की, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है भैया। आगे बोला है स्पीड कितनी है, स्पीड दे दी भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंड में बताइए, या सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ पे ध्यान दो कि एक महाशय जी हैं, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक ट्रेन निकल रही है, ठीक है। अब ट्रेन की यार जो दूरी है, महाशय जी तो देखेंगे खड़े व्यक्ति पार करने में लगा समय, तो यहाँ से ट्रेन गई, ठीक है। ट्रेन टोटल 100 मीटर की है, ये महाशय जी तो वहीं खड़े हुए हैं ना। अब ट्रेन यहाँ से निकली, तो भाई ट्रेन यहाँ से निकलना शुरू हुई, पूरे जब कंप्लीट ट्रेन निकलेगी, कितना मीटर निकलेगी ट्रेन, 100 मीटर ट्रेन निकलेगी। भाई ट्रेन का नाम लिया, आवाज़ आ गई ना, तो भैया आपके कितने 100 मीटर ट्रेन निकलेगी टोटल। तो भैया डिस्टेंस भी क्या आ गया आपका, 100 मीटर आ गया। आगे हमसे बोला है कि आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, वो भी किस में, सेकंड में निकालना है, ठीक है। ध्यान दो भैया, यहाँ पे हमारी लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो तो मीटर में दे रखा है, ठीक है। और लेकिन जो हमें ये दे रखा है ना, स्पीड दे रखी है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। हमें किस में बदलनी है, हमें बदलनी है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि लेंथ मीटर है तो हमें एक चीज़ तो चेंज करनी पड़ेगी, या तो आप डिस्टेंस को मीटर है तो उसे किलोमीटर में कर दो, ठीक है, और घंटे को सेकंड में। क्यों ना हम एक काम कर लेते हैं, स्पीड को चेंज कर देते हैं मीटर और सेकंड में। तो भैया मैंने आपको बताया था कि 30 दिया हुआ है, मीटर जब किलोमीटर प्रति घंटे को आपको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, तो भैया आपको गुणा करना है किससे, 5/18 से गुणा करना है, सीधा किस में आ जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड में। और जब मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो भैया आप क्या करोगे, 18/5 से सीधा गुणा कर दोगे, टाइम बच गया। यहाँ पे ध्यान दो, 5/18 को, ठीक है, तो 6 3 18 और 10 आगे कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, कितना आ गया, 25/3 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई आपकी, स्पीड आ गई। क्या आ गई, ये आ गई स्पीड, ठीक है। कितनी आ गई भाई, आपकी आ गई 25/3 मीटर प्रति सेकंड। और लेंथ भी कितना है, 100 मीटर है। बरोबर हो गया, सिमिलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें निकालनी भैया टाइम। अब टाइम के लिए क्या सूत्र था भैया, मैंने आपको बताया था, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है कि नहीं होता, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम क्या होगी आपकी, टाइम होगा आपका डिस्टेंस बटे स्पीड। तो रख दो भाई डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस आपका भैया 100 मीटर का, 100 मीटर तो पार करेगा आदमी को, ठीक है। और स्पीड कितनी है भैया, 25/3, कितनी है, 25/3, क्योंकि ये आंसर हर में हम क्यों ना 100 को भी आंसर में ले लेते, 100/1 हो गया ना, 3 तो ऊपर हो गया, ये क्या हो जाएगा 100/25 इंटू में 3, तो 25 हो गया 100, 4 3 12, तो कितने आ गई भैया 12 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है
एक महाशय जी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि क्या दे दी भैया, डिस्टेंस दे दिया हमें कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी दे दी, 20 किलोमीटर दे दी है। कहने की चाल कितनी है भैया उसकी, उस महाशय जी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाशय जी चल रहे हैं, तो वह नियत समय से 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। महाशय जी क्या कर रहे हैं, जो उनका नियत समय है ना, जितनी बजे उन्हें पहुंचना था उससे 40 मिनट पहले, मतलब आगे पहुंच रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं। चलो भाई पहले हम निकाल लेते हैं टाइम, कि भाई वो 40 मिनट टाइम क्या था जो महाशय जी इस टाइम पर महाशय जी पहुंचे। तो भैया निकालो, हमें पता है टाइम के लिए क्या करेंगे, हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा हमारा, डिस्टेंस बटे स्पीड। बस आप एक दो मेरे साथ रिपीट करते रहिए, कंप्लीट यहीं याद हो जाएगा, कहीं भी यार क्या रटने की जरूरत है, क्यों अलग से पन्ने भरने, इन्हीं में याद हो जाएगा। देखो भाई टाइम आपका कितना आ गया, यहाँ पे ध्यान दो, टाइम निकालना है। अब देखो यार किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में, कुछ भी चेंज नहीं करना हमें, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना, करो भाई। तो 20 डिस्टेंस हो गया और स्पीड कितनी आ गई, 5 की, तो 4 घंटे कितने हो गए भैया, 4 घंटे, कितने आ गए, 4 घंटे आ गए, ठीक है। तो 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब भैया देखो यहाँ पे 40 मिनट की देरी से, तो हम लगा सकते हैं 3 घंटे और सर 20 मिनट है, 3 घंटे और 20 मिनट टाइम है। लेकिन यार हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, वो सब तो ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट, हम एक तरीके से और कर सकते हैं इसे, कैसे कि 4, हमें इसे ना, तो कितना 40 मिनट लेट पहुंच रहा है, इसे 40 को किस में बदल देते हैं, 40 को बदल दो भैया आप घंटे में, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/3 घंटे की देरी से पहुंचता है, ठीक है। टोटल पहुंचा कितने, 4 घंटे पहुंचा, तो एक्चुअल टाइम क्या आएगा आपका, 4 - 2/3 आएगा, तो 4 × 12 - 2/3 कितना आ गया, 10/3 घंटे। तो ये आपका एक्चुअल टाइम है, ठीक है, मैंने ऐसे भी निकाल दिया, और ये भी आपका क्या है, एक्चुअल टाइम है, क्योंकि 4 घंटे में पहुंच रहा है, 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है ना, 40 मिनट, तो रियल टाइम क्या होगा, 3 घंटे 20 मिनट उसे पहुंचना था, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, आगे हमसे क्या कह रहा है, ये तो आपका हो गया इतना मैटर। आगे हमसे बोले यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करें, स्पीड से यात्रा करें, तो स्पीड कितनी दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की मैं स्पीड दे दी है, तो बताए वह नियत समय में कितना पहले पहुंच जाएगा। दूरी कितनी तय करनी है, उसे 20 किलोमीटर तय करनी है, पर अगर स्पीड चेंज होगी, कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो भैया निकाल दो सेम, वही टाइम निकालना है। क्या सूत्र है, टाइम का सूत्र मैंने आपको बता ही दिया, डिस्टेंस बटा स्पीड। कितना है आपका टाइम का सूत्र, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना भैया, 20 किलोमीटर, स्पीड क्या है, 8 की स्पीड है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ भी किलोमीटर, कोई चेंज नहीं करना ना, आगे ध्यान दो। तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यानी 5/2 घंटे। अब यहाँ पे ध्यान दो, 5/2 घंटे हैं, हम इन्हें मिनट में बदल सकते हैं, ये सीधा हम एक तरीके से कर सकते हैं कि भाई हमें 10/3 घंटे में पहुँचना था, अब हम 5/2 घंटे में पहुँच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 10/3 घंटे में पहुँचे, 5/2 घंटे में पहुँच रहे हैं, तो कितना आएगा, 6, तो 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, और 2 × 6 = 5 × 15, यानी कितना आ गया, 5/6, कितना आ गया, 5/6 घंटे आ गए। ये उसका इतना पहले पहुंच गया, 5/6 घंटे पहले पहुंच गया, इसे कर दो 60 से गुना, कितना आ गया, 10, 10 × 5 = 50, यानी 50 मिनट पहले। 60 से गुना क्यों किया भैया, मिनट में बदलने के लिए, 50 मिनट पहले, तो आपका आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। ये तो इस तरीके से आ गया। अगर मैं बोलूँ कि भैया हमने ये तो सर हमारा आंसर तो आ गया, पर थोड़ा लंबा मेथड लग रहा है, हम सीधा नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो भाई। 5/2, तो 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2, कितना आ गया, 2 से 1/2, 2 घंटे 1/2, 1/2 घंटा कितना होता है, 30 मिनट होता है, कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 30 मिनट। जब भी आपको 1/2, जैसे आपको निकालना है सर 1/2 दे दिया, अब इसे कैसे चेंज करें, तो देखो 60 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया, 30 मिनट, किस में चेंज हो जाएगी, मिनट में, तो ये आ गया 2 घंटे 30 मिनट आ गया, कितना आ गया, 2 घंटे 30 मिनट। यहाँ पे ध्यान दो, 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचना था, कितनी बजे पहुंच गया वो, 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच गया, तो 30 मिनट तो ये एक्स्ट्रा हो गए, 20 मिनट, ये कितने हो गए टोटल, 50 मिनट पहले पहुंच गया मास से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखो भाई 5वां, एक व्यक्ति है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है, चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। तो 15 मिनट यानी टाइम, 15 मिनट में क्या कर लेता है, पार कर लेता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करो।
अब भैया मीटर में ज्ञात करनी है तो हमें स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दे क्या? कर दो भाई। मैंने आपको बताया किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड चेंज करना तो 5 बटे क्या कर देंगे 18 से क्या कर देंगे सीधा गुणा, और जो मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करेंगे 18 बटे 5 से गुणा। बस ये 2 चीज़ याद रखनी है, कुछ भी ज़्यादा याद रखना नहीं। कितना आ गया 25 बटे 18, क्या आ गया आपका, यह आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ध्यान दो 15 मिनट दे रखा है, क्या दे रखा है 15 मिनट। अब यार मिनट को भी हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो 60 से कर दो गुणा, तो 15 तो कितना आ गया 900 सेकंड आ गया। कितना आ गया 900 सेकंड आ गया। हमसे बोला है पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। पुल की लंबाई यानी कि डिस्टेंस आ गया, क्या ज्ञात करना है डिस्टेंस। लंबाई की बात करें यानी कि डिस्टेंस निकलवा रहा है, ठीक है। और जब हम डिस्टेंस निकालना तो हम सूत्र क्या होता है स्पीड गुणा में टाइम। क्या होता है स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड क्या है भैया आपका 25 बटे 18 और टाइम क्या आपका 900 सेकंड। निकाल दो भाई, 9 दूनी 18, कितना आ गया 100 आ गया। कितना आ गया आपका आ गया 50। कितना आ गया 50, सही है। तो 0 25 पंजे 125, यानी कितने लगेंगे आपको 1250 मीटर। तो भैया डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 1250 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखो एक बार, ऐसे ही पकड़ जाओगे, ज़्यादा टफ नहीं है। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है। अब भैया डिस्टेंस दे दिया 250 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक, कितनी 250 मीटर। अब भैया हमें टाइम कितना दिया है 75 सेकंड में पार कर लेता है। कितने में 75 सेकंड में पार कर लेता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। किलोमीटर प्रति घंटे में करो यार, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ही है। हमें पता है स्पीड बरोबर क्या होती है, स्पीड यानी औसत चाल। बात वही है, चाल ज्ञात करनी है हमें। स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है भैया 250 मीटर दिया है। टाइम कितना दिया है 75, काट दो 25 दिया है 75, 10 बटे 3 कितना आ गया 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की आगे इसकी स्पीड आ गई। हमसे बोला है किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ किस में आया है मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में, एक इसमें सेकंड क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे बोला है भैया कि भैया किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो, किलोमीटर प्रति घंटे में। और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, ध्यान दो नहीं उसमें तो ज्ञात करवा रहा है, और जब आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो तो आप क्या करोगे। मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा इसको गुणा कर देना है 18 बटे 5 से। तो कर दो भाई 10 बटे 3 गुणा में 18 बटे 5, 5 दूनी 10 और 3 6 18, तो 6 दूनी 12। तो स्पीड क्या आ गई भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। कि भैया एक कार है, ठीक है, 1 सेकंड में टाइम कितना दे दिया भैया 1 सेकंड दे दिया, डिस्टेंस कितना दे दिया 10 मीटर की दूरी तय करती है। हमसे बोला है कि चाल यानी स्पीड निकालनी है आपको, किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। पहले इनकी स्पीड निकालो मीटर प्रति सेकंड में कितनी आएगी। स्पीड का सूत्र डी बटे टी, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस आपका 10 मीटर है, टाइम आपका 1 सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब मैंने आपको बताया कि जब मीटर प्रति सेकंड से हमें किस में चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किससे गुणा कर दोगे आप गुणा कर दोगे 18 बटे 5 से। तो भैया करो 10 बटे 1 गुणा में 18 बटे 5, तो 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। तुम बस यही काम नहीं करते, बाकी तो चलो ठीक है। और वीडियो का जब तक पूरा नहीं देखो जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, एक 125 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। अब भैया रेलवे लाइन है, यहाँ पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या खड़ा हुआ है एक पेड़ खड़ा हुआ है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। अब भैया पेड़ तो अपनी जगह खड़ा हुआ है ना, अब पूरी दूरी ट्रेन कितना गुजरेगी, जितनी उसकी खुद की लंबाई होगी उतनी तो गुजरेगी ना। अब भाई ट्रेन मान लो इतनी लंबी है, ठीक है, अब ट्रेन गुजरना शुरू करती है, अब ट्रेन ने निकलना शुरू करा, तो भैया जैसे जैसे निकलती जाएगी तो टोटल पेड़ को कितना ही पार करेगी, जितनी उसकी दूरी उतने तो पार करेगी ना, उससे ज़्यादा थोड़ा ना कर दे कि भैया डबल हो जाएगा।
ट्रेन उतनी ही दूरी क्रॉस करेगी जितनी उसकी लंबाई है, यानी हमारी लंबाई और डिस्टेंस बराबर है। तो लंबाई कितना दे रखा है भैया, लंबाई हमें दे रखी है 125 मीटर। ठीक है, आगे बोला कि लंबाई की रेलगाड़ी रेल लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है, यानी टाइम कितना दे दिया भैया, टाइम आपको दे दिया 30 सेकंड का। ठीक है, आपसे बोला क्या है कि भैया रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी स्पीड ज्ञात करनी है। यहाँ पे ध्यान दो, स्पीड ऑप्शन में किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है, लेकिन हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में आएगा, हम चेंज कर लेंगे। करो भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो भैया डिस्टेंस कितना है, 125 मीटर का, टाइम कितना है भैया 30, कितना है 30, काट दो भाई, 5 दूनी 10 और 5 25, और 5 ते 15, 5 6, अरे वो 6 6 पंजे 30, 25 बटे 6 मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको बताया कि जब मीटर प्रति सेकंड को आपको किस में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करोगे, 18/5 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो भैया कर दो, 25/6 गुणा में 18/5, 6 तिये 18, 5 25, तो 5 तिये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल दो, नेक्स्ट दिन सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अगला देखो भाई, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो भैया एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। समझो 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो हमें भैया रेलगाड़ी की लंबाई दे दी 75 मीटर, और भैया स्पीड क्या दे दी, स्पीड दे दी भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो भैया एक प्लेटफॉर्म पर एक महाशय जी खड़े हुए हैं, ठीक है, झोला टाक के, अब ट्रेन को देख रहे हैं, ट्रेन उनको पार कर जाती है। तो भैया ट्रेन की जो लंबाई है आदमी के हिसाब से, तो ट्रेन की लंबाई है और जो डिस्टेंस है सेम ही तो होगा, कि ट्रेन ने यहाँ से निकलना शुरू करा, ठीक है, और कितनी दूरी निकलेगी आदमी सामने, जितनी उसकी लंबाई होगी, यानी लंबाई और डिस्टेंस हमारा क्या होगा, समान होगा। ऐसा भी आएगा जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी और खुद को भी क्रॉस करेगी, उस टाइप के क्वेश्चन हम कल ले आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा सिंपल हो ना और जल्दी क्वेश्चन सिंपल बना दे एसएससी आपकी, रेलवे थोड़ा इजी कर दे आपके पेपर को, तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन देगी। ठीक है, और थोड़ा टाइप मतलब थोड़ा हार्ड बनाएगी तो थोड़ा सा बस क्या कर देगी, आपके साथ साथ प्लेटफॉर्म को और ऐड कर देगी, इससे ज़्यादा क्या करेगी, वो भी हम कल आपके 40 क्वेश्चन जो आएंगे ना आगे नेक्स्ट, वो उसी लेवल के आएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भाई, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पे मीटर में दे रखा है, आंसर सेकंड में आ रखा है, यानी हमें किलोमीटर प्रति घंटे किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने आपको बताया जब किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज किस में करना हो, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप किससे गुणा कर दोगे, 5/18 से। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5, और मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को तो 5/18। तो भैया 20 है, कितना है, 20 गुणा में 5/18, तो कितना आएगा, तो आपका हो गया 10 और 2 9 18, यानी 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी स्पीड आ गई। कितना चलना है भैया, 75 मीटर चलना है। कितना चलना है, 75 मीटर। हमें निकालनी क्या है कि खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय, टी बराबर क्या होता है, आपको पता है, D/S होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड होती है। आज का जो आपकी क्लास है इसमें तो आप लोग बस बेसिक और सूत्र समझ गए हो, बाकी जो क्वेश्चन है ना जो लेवल के आपके आएंगे, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में। ठीक है, क्लास मत छोड़ना, एक भी क्लास छोड़ दो भैया, मैथ निकल जाएगी, सिलेक्शन निकल जाएगा। सिलेक्शन लेना तो क्लास रेगुलर लेते रहो यार। तो डिस्टेंस बटे स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है भैया आपका, 75 मीटर का है। स्पीड कितनी है भैया, तो देखो आंसर हर में आ रखी है ना स्पीड, तो इसमें भी आंसर हर में ले लो, 50/9। तो ये ऊपर और ये यहाँ पे 75 गुणा में 9/50, तो 25 ये 75, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया, 27/2 सेकंड आ गए, 27/2 सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान दो, 27/2 सेकंड है, हमें यहाँ पॉइंट में दे रखा है, तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6.5 सेकंड, 13.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए भैया नेक्स्ट पर, एक रेलगाड़ी भैया 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है,
ट्रेन चल रही, कितनी स्पीड है भैया, ट्रेन की स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे बोला है उसकी चालना, जो उसकी स्पीड दे रखी है वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, उसकी जो स्पीड है उसको किस में चेंज करना है, उसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। और भैया मैं आपको बता चुका हूँ, जब मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में तो क्या करोगे, 18/5 से उसको गुणा कर दोगे। और जब किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना हो किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे गुणा कर दोगे, 5/18 से। तो भैया कितनी स्पीड है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, किस में चेंज करवा रहा है, मीटर प्रति सेकंड, 5/18 से। 18 कम 18 10, तो 10 पंजू 50, तो स्पीड क्या आ गई भैया, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और भैया ये थी आज की आपकी कंप्लीट 10 क्वेश्चनों क्लास। इसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया है, इस क्लास के सूत्र बता दिए हैं, ठीक है, जो एक सूत्र रहने वाला है। और मैंने आपको एक जो ट्रिक जो आपका समय बचाएगी वो बता दिया मैंने आपको, किसका, कि भैया किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आपको लग रहा है कि भैया ये कैसे आया 5/18 और 18/5, तो भैया कमेंट में डाल देना, मैं कल समझा दूंगा, इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। और वैसे भैया आप इतने लूज हो नहीं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास, और आज इसके आगे 40 क्वेश्चन वो 2 क्लासों में आपको कंप्लीट करा दूंगा। क्लास को भैया अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करो यार। और जो मतलब चलो आप माना कि आप नहीं पढ़ रहे हो यार, आपके कोई दोस्त पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है, उसको यार शेयर करो दबा के। जब तक वीडियो शेयर नहीं करो मज़ा नहीं आएगा। क्या आप जरा यार पेड कोर्स ले लेके बैठे हुए हो, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है उनमें भी जो हम करा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।